मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे ढूंढने के लिए। देखें अब वो क्या कर रही है। समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं होगा, मगर जल्द या बदेर वो अपनी किस्मत को कबूल कर लेगी। ये कैसे मुमकिन होगा बेगम साहिबा? काश हम कुछ और वक्त इंतजार कर लेते। मेरा ख्याल 1-2 महीने और। उसे सबका आदी तो हो जाने दें। अब मैं यहाँ एक दिन भी मजीद नहीं रुकूंगी। मैंने अलास खानदान से वादा किया था। 20 साल से मैं इसका इंतजार कर रही थी और वो हमारा। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं ये नहीं कह सकती कि जरा और इंतजार करें। आखिर मैं कब तक अपना सर झुकाए रखूंगी? अम्मी ठीक कह रही हैं। अब और इंतजार नहीं होगा। उन्हें कॉल करो और बताओ कि हम आ रहे हैं। ये लड़की देवरान इलाज से शादी करेगी और तभी मुझे सुकून मिलेगा। कौन फोन कर रहा है? क्या गांव से है? नहीं, उन बोतलें जमा करने वालों में से एक बच्चा है। इन्हें बता दो कि सब खत्म हो गया है। टाल दो इन्हें। यावुस भाई को इस बारे में नहीं बताना, वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे पैसे चाहिए। तुमने हमें एक पैसा भी नहीं दिया और कुत्तों की तरह दौड़ाते रहे। कैसे पैसे? तुमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अब दोबारा फोन मत करना मुझे। ऐसा है, ठीक है, मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ। मैं कहूँगा इस नंबर को इस्तेमाल करने वाला छोटे बच्चों को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर तुम देखना। असल में बात यह है कि तुम्हारा मालिक तो बच जाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। वो आ रहा है। मैंने जब पुलिस का जिक्र किया तो वो डर गया। वो जरूर आएगा। ठीक है, तो फिर जगह बता दो, हम खुद देख लेंगे। चलो जल्दी से लोकेशन भेज दो। भाई, लोकेशन भेज रहा हूँ उसको। अभी उसे लोकेशन भेज देता हूँ। वो बस अब आ जाएगा। मेरा यकीन करें, वो आएगा। क्या अब हम जा सकते हैं? क्या ये जा सकते हैं? जो आप बेहतर समझे चाचा। ठीक है जाओ, लेकिन सुनो, तुम्हारे लिए पहला सबक ये है कि पैसों के लिए आइंदा अपनी इज्जत कभी मत बेचना। अब दोहराओ। हम पैसों के लिए अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। और दूसरा सबक ये है कि जब यहां से जाओगे तो दोबारा कभी हमें परेशान नहीं करोगे। इसका ताल्लुक पहले सबक से भी है। समझ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ गया। ठीक है, अब निकलो यहां से। ये मुझे दे दो, काम हो जाएगा तो ले लेना। चलो जाओ यहाँ से। अब हम क्या करने वाले चाचा? इंतजार करेंगे। क्या तुम आपा के लिए परेशान हो? मुझे बहुत डर लग रहा है फिदान। कहीं वो अम्मी बाबा की तरह आपा को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। यानी अगर वाकई आपा उस आदमी की बेटी हो तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिलेहा, मेरा मतलब है अगर आपा को नुकसान पहुंचाना होता तो वो उन्हें क्यों ढूंढता? वो लोग हमें कई सालों से ढूंढ रहे थे फिदान। जानती हो ना कितना खतरनाक इंसान है। सही कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम अगर बच्चों ने सुन लिया तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। पता है मुझे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपा नहीं आए क्या? भाई भी नहीं है। वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? वो आए थे यहाँ पर। तुम सो रही थी ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला।
देखो आपा जिस घर में काम करती है ना, वो आंटी बीमार हो गई हैं। आपा उनकी देखभाल के लिए गई हैं। हाँ, और जैमो भाई भी काम पर चले गए हैं। वो तुम्हारे जागने का इंतजार थोड़ी करते। कौन सा काम? वही कचरा चुनने का? नहीं मेरी जान, जेवदत चाचा उन्हें नई नौकरी दिला देंगे। अभी हमें भी कुछ नहीं पता। भाई और आपा ठीक तो है ना? कहीं आप लोग झूठ तो नहीं बोल रहे ना? क्योंकि इतनी देर तो आपा कभी भी बाहर नहीं रही, और ना ही जैमो भाई। आपका चेहरा भी लाल हो रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ठंड की वजह से मेरा चेहरा ऐसा हो रहा है। हाँ, और मैं तो बहुत हंसती हूँ, तुम जानते हो। क्या ये अजीजे आपा ने बनाया है? हाँ हाँ, उन्होंने जाने से पहले तुम्हारे लिए बनाए थे ये, उनका शुक्रिया। अब मुझे यकीन हो गया कि आपा जरूर आई होंगी, क्योंकि आप लोग तो ये नहीं बना सकते। बिल्कुल, चलो मुंह धोकर आते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। अल्लाह, भाई भाई जल्दी आ जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी, मेरी कमीज कहाँ है? वही डब्बे में रखी होगी। किसी डब्बे में है? क्या सारी जिंदगी इन्हीं डब्बों के साथ रहेंगे आप? हद हो गई अम्मी। भाई जल्दी आए, जल्दी। क्या हो गया? थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्या? उफ। समझ में नहीं आ रहा इस घर में क्या तमाशा हो रहा, कोई सुकून नहीं। मेलिस, हाँ क्या तुमने अपने भाई से बात की? मैंने फोन किया, उसने उठाया नहीं। हाँ, मैंने मैसेज किया था उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है। आप परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं। शुक्र है खुदा का। है कहाँ पर वो सुपर बॉय? हाँ, मेरे दुश्मन के साथ मिल गया और उन जालिमों की मदद कर रहा है मेरे पीठ पीछे। हाय जिंदगी। तुम ये बात कह रहे हो? एक हकीकी बाप की तरह तुम अपने बेटी को काबू में रख सकते थे। अम्मी क्या हो गया? आपको तो कुछ नहीं कहा। मत कहो अम्मी, मुझे मत कहो। तुम यहाँ तूफान बनकर आए, लेकिन उसके सामने भीगी बिल्ली बन गए। और सिर्फ यही नहीं, जब पुलिस यहाँ आई थी तुम उनके सामने बहुत कुछ कह सकते थे। आखिर बात क्या है अम्मी जान? हाँ, मैं अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा था और उसकी मदद कर रहा था मैं। बस करो ये बातें, जैसे मैंने तुम्हें देखा ही ना हो। उसने तुम पर झपटा और तुम फौरन से अपने दुम दबाकर बैठ गए। या मेरे अल्लाह, मदद फरमा। अम्मी मेरा यकीन करें, मैं सच कह रहा हूँ। या अल्लाह, मुझे चीखने पर मजबूर ना करे और मेरी बात को समझे। या अल्लाह, मुझे सब्र देना। कहाँ है अम्मी? कितनी मुश्किल से मिली है ये। किस तरह से रखे हुए थे मेरे कपड़े? हाँ, दरवाजा आराम से बंद करो, समझी? अम्मी ये सब छोड़े, आप बैठ के नाश्ता करें। रुके रुके रुके, अब तो मेरा नाश्ता करने का दिल ही नहीं रहा। सुने सुने, ये जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर। लेकिन अब वो देखेंगे मैं उनके साथ क्या करूंगी। हाँ, देखना तुम सब, मालूम है मुझे कि क्या करना है। अम्मी आप बच्चों के साथ क्या कर सकती हैं? खुदा के लिए बैठ जाएं, नाश्ता करें। उनकी बहन अब जा चुकी है और उनका वो आवारा भाई भी यहाँ नहीं, और मेरा वो बेवकूफ पोता भी उनके पीछे गया है। अब जो बच गए हैं वो बिल्कुल अकेले हैं। गंदे किस्म के कीड़े हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ नजला, सही कहा तुमने। वो सब कीड़े हैं और हम उन सबको कुचल देंगे, सबको। लेकिन कहीं से तो हमें शुरू करना होगा ना। नजला, मैं जाकर बताती हूँ। क्या हो गया? अम्मी आप तो बैठ जाएं। तुम बस यहाँ बैठ के देखते रहो, देखो कि मैं क्या करूँगी। इस घर में जो कीड़े रह रहे हैं उनको मसल के रख दूंगी, देखना। पता नहीं क्या हो गया, इन सबको हद हो गई है। चाय दो मुझे। तुम्हें पता है कि चाय कितनी महंगी पड़ती है? एक दफा में अच्छी चाय बना दिया करो ताकि दिल भर जाए। हशमत, मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं तो खुद बना लो। बातें ना बनाओ, चाय दो बस। दे दी है मैंने। अंडा छील दो, छीलो जरा इसे। तुम एक अंडे का छिलका नहीं उतार सकते? मालूम है, अच्छी तरह मालूम है हशमत, मालूम है।